हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो यहाँ पर हम लंबे लंबे स्लाइस में प्याज काट लिए हैं। यहाँ पर हम पत्ता गोभी को पतले पतले ही स्लाइस में काट लिए हैं। गाजर को भी यहाँ पर हम पतले स्लाइस में काटे हैं और साथ में शिमला मिर्च को भी पतले पतले स्लाइस में काट के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर हम बॉइल्ड चाउमीन ले लिए हैं। साथ में यहाँ पर हम टमाटो केचप ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस ले लिए हैं। नमक हम 1 बड़े चम्मच ले लिए हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट कुटी हुई ले लिए हैं। और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लिए हैं। और इस स्प्रिंग रोल को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम सुबह में ही नाश्ते पे ये रोटी बनाए हुए थे तो बच गई थी, तो इसी रोटी से आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब इस पे हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। और ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे अब हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए भून के तैयार कर लेते हैं। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमेशा कूट के ही इस्तेमाल करना है, पेस्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि खराब लगती हैं, इससे थोड़ी सी अच्छी टेस्ट आती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से भून गई है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इस पे हम सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी को भी हम एक ही बार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारी सब्जियां डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम सब्जियों को चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक, तो यहाँ पर हम नमक 1 बड़ी चम्मच इतना डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे। और फिर से हम इसे चम्मच की सहायता से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जियां डालने के बाद में सब्जियों को लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भुनेंगे हम। तो यहाँ पर मसाला भी डाल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम सॉस डाल देते हैं। तो यहाँ पर सोया सॉस डाल देंगे और साथ में यहाँ पर हम टमाटो केचप भी डाल देते हैं। आप इस जगह पे शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बॉइल्ड चाउमीन भी इसी पे डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच थोड़े से चेंज कर लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ी सी अच्छी तरह से चाउमीन जो है वो मिक्स हो जाती है सारे सब्जियों के साथ में। और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से चाउमीन डाल के और सारी सब्जियों को मिक्स कर लिए हैं। तो ये बोला जाए तो एक तरह से हमारी चाउमीन भी बन चुकी है। आप चाहे तो इस तरह भी आप सर्व करके खा सकते हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल वाली चाउमीन बनके तैयार हो गई है। और साथ में इस
फिलिंग को भी हम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़े से ठंडे होने देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कटोरा ले लिए हैं। अब इस पे हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इस पे हम थोड़े थोड़े पानी डाल के और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के पानी डालेंगे, एक ही बार में हम पानी नहीं डालेंगे। इसमें और थोड़ी सी पानी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच इतना पानी डाल दिए थे और ये बहुत ही अच्छी तरह से बैटर हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इससे हम और ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, इतनी ही हमें रखनी है। आटे का घोल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर में हम टमाटो केचप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम टमाटो केचप को अच्छी तरह से रोटी के चारों तरफ फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर चाउमीन वाली स्टफिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच इतना स्टफिंग भर भर के डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से स्टफिंग को थोड़े से अच्छे से कर लेते हैं एक साइड। अब यहाँ पर हम रोटी को फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए रोटी को मोड़ते हुए अच्छी तरह से हम रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से आटे का जो घोल है उसे हम साइड पे लगाएंगे। इससे निकलेगी नहीं स्टफिंग बाहर, या फिर रोटी जो है वो फोल्ड करने के बाद में वो रोटी खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से अब इसे बंद कर देंगे। और यहाँ बंद करने के बाद में चाकू से थोड़े से हम साइड वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। थोड़े से यहाँ पर डिज़ाइन हम दे देते हैं, अच्छी तरह लगती है दिखने में भी। तो ये अब हम इसे थोड़े से सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये इसी तरह हम सारे रोटियों का स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे रोटी भी ले लिए हैं। अब इस पे हम टमाटो केचप डाल देते हैं और चारों तरफ हम चम्मच की सहायता से फैला देंगे। अब यहाँ पर हम टमाटो केचप फैलाने के बाद में चाउमीन वाली स्टफिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे रोटी को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से साइड वाले हिस्से में हम लगाएंगे आटे वाले घोल और उंगली की सहायता से हम मिला देंगे साइड वाले पार्ट में ही। अब यहाँ पर हम रोटी को अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे हम पेक कर लेते हैं। और ये हमारी पेक अच्छी तरह से हो गई है। अब यहाँ पर हम साइड वाले पार्ट को हम काट के हटा देंगे। और ये हमारी फिर से स्प्रिंग रोल बनने के लिए तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह हम सारे बना के रोटी को तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे हम थोड़े से टोस्ट करने की तरफ। तो यहाँ पर हम तवे को चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर में और थोड़े से इस पे हम ऑयल या बटर डाल देंगे और इसे हम फैला देते हैं। अब इसके ऊपर में हम स्प्रिंग रोल डाल देंगे और इसे हम थोड़े से टोस्ट कर लेंगे।
तो ये इसे हम दोनों तरफ अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए टोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी टाइप की हो गई है, टोस्ट बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। तो पलट के हम दूसरे साइड भी अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। तो इसके ऊपर में हम थोड़े से लगाएंगे बटर। तो यहाँ पर मेल्टेड बटर डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से पलट देंगे। साइड वाले पार्ट को हम थोड़े से टोस्ट कर लेंगे, सेक के तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस स्प्रिंग रोल को हम चारों साइड अच्छी तरह से हम टोस्ट कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम सेक के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, हेल्दी स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गई हैं। तो ये स्प्रिंग रोल बच्चों के टिफ़िन के लिए हो या फिर सुबह के नाश्ते हो या शाम के नाश्ते के समय में इस रेसिपी को बना के सर्व कर सकते हैं। तो यदि आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।